अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो इफ्रा के किचन में मैं आज बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। बहुत ही क्विक, आसान, झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। ये गर्मियों में इसको बनाएं खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मेरी वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो देखते हैं ये हमारी भिंडी की मज़ेदार सी भुजिया कैसे बनती है। तो यहाँ मैंने लिया है ऑयल। सबसे पहले मैं करूँगी भिंडी को फ्राई। मैंने यहाँ पे 3 पाव भिंडी ली है और मैंने भिंडी को काट लिया था इस तरह से। थोड़ा सा मैंने इसको मोटा रखा था, बहुत बारीक नहीं कट किया था। तो मैं यहाँ पे भिंडी को फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक, क्योंकि आपको पता होगा कि भिंडी में एक हरियान होती है, एक स्मेल तो नहीं कह सकते, एक उसमें हरियान होती है। तो वो थोड़ी इसमें जो है वो ख़त्म हो जाती है जब हम भिंडी को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं भिंडी को फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा देर तक नहीं, 3 से 4 मिनट तक मैं इसको फुल आंच पे फ्राई करूँगी कि इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी सी, जो एक हरियान सी खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भिंडी को फ्राई, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक, झटपट बन जाती है ये रेसिपी। और आजकल तो वैसी सीज़न है तो भिंडी बहुत अच्छी आई हुई है, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ पे भिंडी हो गई है फ्राई, और बहुत ज़्यादा इसको नहीं हमें फ्राई करना है, इसका कलर चेंज ना हो। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। तो 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे मैंने इसको किया था फ्राई। तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं निकाल के इसको रख दूँगी, और फिर मैं इसका बनाऊँगी मसाला। और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें भिंडी ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि पहले ही भिंडी में हमने जो फ्राई की थी उसमें ऑयल हमने ज़्यादा यूज़ किया था। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। तो वो हल्का सा जब उसकी खुशबू आने लगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी, मैंने ऐड की हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और 3 पाव मैंने यहाँ पे ली है भिंडी, और 3 प्याज ली है मैंने। अगर छोटी हैं तो आप 4 ले सकते हैं। तो इन प्याज को मैं यहाँ पे ब्राउन नहीं करूँगी, मैं इसको सॉफ्ट करूँगी। तो उसके लिए मैं इसको ढक्कन ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। 3 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था कि थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। तो ये देखें, हमें इसको ब्राउन नहीं करना, हमें इसको जस्ट सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, टेस्ट के हिसाब से। आगे चल के भी अगर कम लगेगा तो मैं और ऐड कर दूंगी। और लाल साबित मिर्च मैंने इसमें ऐड की हैं 4 से 5 अदद। बहुत अच्छा टेस्ट आता है लाल साबित मिर्च का। और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं हम भिंडी में, थोड़ा सा ऐड करते हैं। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हल्दी ऐड की है मैंने 1/2 टीस्पून। कुटी हुई मिर्च ऐड की है मैंने 1 टीस्पून। पिसी हुई मिर्च मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, कुटी हुई मिर्च ही मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है, और बहुत ज़्यादा भी स्पाइसेस इसमें नहीं जाते हैं, बहुत अच्छी हल्की हल्की बनती है। और यहाँ मैंने जो चीज़ ऐड की है उसका तो टेस्ट ही इसमें ज़बरदस्त आता है। वो मैंने ऐड किया है साबित धनिया कुटा हुआ। इसको मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया था पकने के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखें, और इसको मैं चम्मच से इस तरह तोड़ लूँगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट तो हो गए हैं, ताकि घुल जाएं टमाटर और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब ये जो मैंने फ्राई भिंडी की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आपको पता है कि भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो आप बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये अपना टमाटर और जो प्याज का पानी है इसमें ही ये पकेगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेती है भिंडी पकने में। यहाँ मुझे नमक कम लगा था तो मैंने नमक ऐड किया है। टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं नमक। और ये हरी मिर्चें मैंने कट लगा के इसमें मैं ऐड करूँगी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं इसको कट करके इसलिए नहीं डाल रही कि क्योंकि इसमें भिंडी भी है
وہ مرچوں کی طرح چھوٹے چھوٹے پیس ہو جائیں گے، تو اس لیے میں نے اس کو ثابت ہی اس میں ڈالی تھی. اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو پکا لیا تھا. 5 سے 7 منٹ کے لیے آپ اس کو پکا لیں. اور اینڈ میں سب سے میں ڈالوں گی اس میں املی کا پیسٹ. اگر املی کا پیسٹ نہیں ہے تو کیری کا سیزن ہے، آپ کیری بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور میں نے اس کو رکھ دیا تھا دم پہ 5 منٹ کے لیے. تو یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی یمی سی بھنڈی کی بھجیا مزیدار سی ریڈی ہے. تو اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، آپ کو بہت ہی پسند آئے گی. پراٹھے سے، دال چاول سے بہت ہی مزے کی لگتی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ مزیدار سی ریسیپی کیسی لگی. انشاءاللہ میں آپ کے لیے اسی طرح مزے کی ریسیپی لاتی رہوں گی. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.